छात्रा ने कहा, सर पेपर देने दीजिए, हम फीस दे देंगे। बिना फीस के तो पेपर देने ही नहीं देंगे, निकल चल। डांटा, प्रबंधक ने डांटा, प्रिंसिपल ने डांटा, क्लास टीचर ने झाड़ लगाई, चपरासी ने भी भला बुरा कहा। सारे बच्चों के बीच इतनी बेइज्जती हुई कि कमलेश प्रजापति की बेटी ने भयंकर निर्णय लिया। उसने कहा, सर जी बर्तन, मिट्टी के बर्तन तैयार हैं, नवरात्रि में बिक जाएंगे सर जी, 800 रुपया फीस है, हम दे देंगे। जैसा कि बताया गया दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद अंतर्गत मांधाता विकास खंड के पितईपुर गांव में। मांधाता थाना भी है और यह है सुप्रिया, कमलेश प्रजापति की बेटी। जैसी कि बात छन करके आ रही है, अपराध भी दर्ज हुआ है 5 लोगों के विरुद्ध, जिसमें प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, एक और अध्यापक हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। भाई और बहन दोनों उस विद्यालय में पढ़ते हैं और फीस 800 रुपये बाकी है। देश कहाँ से कहाँ गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गरीबी तेजी से दूर हो रही है, तमाम कार्यक्रम चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है। यदि आज भी फीस के अभाव में बच्चे बेइज्जत किए जाएं, खड़े किए जाएं, रोते हुए यह बिटिया आती है। आज ही का दिन है, आज ही के दिन 8:30 बजे बताया गया है, जो खबर छन करके आ रही है। यद्यपि यह मामला अन्वेषण का है, पुलिस अन्वेषण करेगी, DIOS भी इसकी जांच करा रहे हैं। क्या सत्यता है, जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो मामले प्रकाश पे आए हैं विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके आधार पर यह है कि सुप्रिया कमलेश प्रजापति की बेटी है, 9वीं क्लास की छात्रा है। वह जाती है, आज उसका पेपर था 8:30 बजे, लेकिन उसे रोक दिया गया, सारे बच्चों के सामने बेइज्जत किया गया। उसने रोते हुए कहा कि सर जी बर्तन बिक जाएंगे मिट्टी के, तो हम दे देंगे। रोते हुए जब घर आती है, परीक्षा नहीं देने दिया गया, माँ पूछती है तो कुछ बताती नहीं है, बताती यही है कि फीस न देने के कारण हमें परीक्षा नहीं देने दिया गया। माँ चली जाती है खेतों में काम करने। जब आती है तो देखती है कि उसने फंदा लगा करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इससे बड़ा दुखद और क्या होगा। अगल बगल हमें और आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों की कहीं ऐसा तो नहीं है कि फीस कापी, देखिए हम करते रहते हैं, हम अब कहने की बात नहीं है। और हम बच्चे जो पात्र हैं, मखनचुआ तो नहीं पड़ेगा। मखनचुआ के लिए आप चाहे, कई मखनचुओं से हमने कहा कि चलो तुम पढ़ लो, हम तुम्हें दे देते हैं, बीएड कर लो, बीएड कर रहे हो, हम तुम्हें कापी किताब का इंतजाम कर रहे हैं, सब कर देते हैं, कंप्यूटर CCC कर लो। लेकिन मखनचुआ सुनता नहीं है। मखनचुआ मोबाइल लेकर के दिन भर हिंदू मुस्लिम करेगा। लेकिन यह बेटी कमलेश प्रजापति की नहीं है, यह बेटी ब्रजभूषण दुबे की है, यह बेटी सिंह साहब की है, यह बेटी राय साहब की है, यह बेटी पाठक जी की है, यह बेटी चौहान साहब की है, यह बेटी यादव जी की है। और हम हल्की बात कर रहे हैं, यह बेटी भारतवर्ष की है। जातीय आधार पर यह कहना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने परीक्षा देने से रोका है और वह लोग, उनके ऊपर बताया गया है कि रजिस्टर कब्जे में लिया गया है, CC फुटेज खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, उसको भी मिटा देंगे लोग। अब एक चीज़ और है, विद्यालय की मजबूरी क्या है। मान्यता तो दे दिया, विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनको वेतन मिलेगा नहीं, क्योंकि फीस उस तरह से वसूली नहीं जाएगी। स्कूल टूट रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में टीचर नहीं हैं। आप कहीं भी देखिए ना, किसी राजकीय विद्यालय, इंटर कॉलेज को, हाई स्कूल को, बालिका का उठा करके देख लीजिए, कहीं टीचर नहीं है। लोग प्राइवेट रख करके पढ़वा रहे हैं, विद्यालय सब टूट गए, प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट में फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, तो और फिर प्रबंधक कैसे उनको वेतन देंगे, बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के जो घटना देखने में आई है आज के दिन, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत जैसे देश के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए।
हमारे जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनके लिए कोढ़ और कलंक जैसा है। सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम अपने आप को मानते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सादर प्रणाम। बिटिया के लिए विनम्र श्रद्धांजलि।